फिल्म की शुरुआत एक देवी प्रतिमा की शक्तिशाली छवि से होती है जो तुम्बाड़ नामक एक छोटे से अलग थलग गांव में धन और जीविका के प्रतीक के रूप में खड़ी है। ग्रामीणों का मानना है कि मूर्ति में उन्हें समृद्धि लाने की शक्ति है, जिससे उन्हें भोजन और धन मिलता है। लोग अपने अस्तित्व के लिए मूर्ति की ओर रुख करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, एक आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं जो उनकी भलाई सुनिश्चित करेगा। ग्रामीणों को भरोसा है कि देवी उन्हें प्रदान करना जारी रखेगी, उनकी आजीविका बनाए रखेंगी और जीवन की कठोर वास्तविकता को सहने में उनकी मदद करेंगी। फिर कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब दुनिया जैसा हम जानते हैं उसका अस्तित्व भी नहीं था। देवी ने एक निर्माता के रूप में अपनी भूमिका में कई बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक उनका पहला बेटा हेस्टर था। हेस्टर उनका पसंदीदा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो लालच में डूब जाता है। सत्ता और नियंत्रण की उसकी इच्छा मजबूत होती जाती है और वो अपनी माँ की संपत्ति और उसके द्वारा दिए जाने वाले भोजन का लालच करने लगता है। हेस्टर ये सब चाहता है, पैसा, भोजन और शासन करने की शक्ति। उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा उसे देवी से सोना चुराने के लिए प्रेरित करती है और जब वो उसका भोजन लेने की कोशिश करता है तो उसके भाई बहन उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। आगामी संघर्ष में हेस्टर अपने भाइयों द्वारा लगभग मारा जाता है, जो अपनी माँ के संसाधनों की रक्षा करते हैं। हालांकि देवी की मूर्ति, जिसे गांव वाले पूजते हैं, खेल में आती है। ये वो मूर्ति है जो हेस्टर को अपने भाई बहनों से बचाती है, लेकिन इसके बाद देवी अपने बेटे को उसके लालच के लिए दंडित करने का फैसला करती है। वो उसे और उसके उपासकों पर एक श्राप देती है, किसी को भी फिर से उसकी पूजा करने से मना करती है। श्राप कठोर है। भूमि लगातार बारिश से त्रस्त हो जाती है और गांव अंतहीन मूसलाधार बारिश में डूब जाता है। तुम्बाड़ में जीवन तेजी से कठिन होता जाता है और ग्रामीणों को उस श्राप से जूझना पड़ता है, जिसने उनके जीवन के अस्तित्व को संघर्ष में बदल दिया है। साल बीतते हैं और देवी अपने बेटे हेस्टर को तुम्बाड़ गांव में छिपा कर रखती है। समय के साथ गांव एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां हेस्टर की पूजा जड़ पकड़ लेती है। श्राप और पूजा पर प्रतिबंध के बावजूद ग्रामीण हेस्टर का सम्मान करना जारी रखते हैं। वे उसके नाम पर एक मंदिर बनाते हैं जो धन और खजाने के विचार से आकर्षित होता है, जो उन्हें लगता है कि हेस्टर की आत्मा दे सकती है। गांव धीरे धीरे बदल जाता है और लोग अपने लालच के वास्तविक परिणामों को भूलने लगते हैं। गांव की एक महिला जो अभिशाप की कठिनाइयों से गुजरी है, सरकार नाम के एक आदमी से मिलने जाती है। वो तुम्बाड़ में एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वो उससे एक सोने का सिक्का मांगती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उस धन का प्रतीक है जिसे देवी ने एक बार चढ़ाया था। सरकार उसे बताती है कि सिक्का आसानी से नहीं दिया जाएगा और उसे बदले में कुछ करना होगा। ये महिला हताश है, जो अपने जीवन को त्रस्त करने वाली गरीबी और अभिशाप से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत से प्रेरित है। सरकार की मृत्यु के बाद महिला और उसके दो बेटे विनायक और सदाशिव खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। कहानी इन दो भाइयों पर केंद्रित हो जाती है जो अपने आसपास की दुनिया और लालच की विरासत पर सवाल उठाने लगते हैं, जिसने उनके जीवन को आकार दिया है। दोनों भाइयों में से बड़ा विनायक धन की इच्छा से विशेष रूप से प्रभावित होता है। सरकार के सोने के सिक्के और खजाने के वादे के प्रति उसकी मां का जुनून उसे सालों बाद तुम्बाड़ लौटने के लिए मजबूर करता है, जबकि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। धन की उसकी इच्छा ने उसे खा लिया है और वो मानता है कि गांव में छिपा खजाना ही उसकी गरीबी से बचने की कुंजी है। उसकी यात्रा में लालच की भावना बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उसे पता चलता है कि उसकी दादी अभी भी जीवित है, जो एक बड़े पेड़ से घिरे घर में रहती है। वो भी श्राप से प्रभावित हुई है और उसे एक कुएं में छिपे खजाने के बारे में बताती है। खजाने की खोज के लिए विनायक की खोज पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसे पता चलता है कि खजाना कुएं में है और वो उसे वापस पाने की योजना बनाना शुरू कर देता है। हालांकि उसे अभी तक नहीं पता है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे जैसे वो अपने मिशन के लिए तैयार होता है, वो धन के विचार से प्रेरित होता रहता है। आगे आने वाले खतरों से अनजान उसकी दादी उसे खजाने को वापस पाने का रहस्य बताती है, लेकिन बड़ी कीमत पर। विनायक जितना ज़्यादा सीखता है, उतना ही वो लालच के उस काले जाल में उलझता जाता है, जिसने गांव में पहले ही
कई लोगों की जान ले ली है। विनायक आखिरकार कुएं में छिपे खजाने को खोजने में सफल हो जाता है और जैसे जैसे वो सोने के सिक्के इकट्ठा करना शुरू करता है, वो अमीर बन जाता है। उसका जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है और वो पूरी तरह से अपने द्वारा अर्जित धन से तृप्त होकर विलासिता में जीने लगता है। हालांकि उसको नई नई दौलत की एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक लालची पुजारी जो कभी विनायक का कर्जदार था, उसका पीछा करता है और कुएं का रहस्य उजागर करता है। पुजारी विनायक की तरह धन के आकर्षण से बहक जाता है और अपने लिए खजाना चुराने की कोशिश करता है। हालांकि उसका लालच उसे पतन की ओर ले जाता है और वो भी विनायक की दादी की तरह अमरता के अभिशाप का शिकार हो जाता है। लालच का अभिशाप पात्रों को जकड़ता रहता है। आने वाले वर्षों में विनायक का बेटा, जो बड़ा हो गया है, अपने पिता का अनुसरण करने के लिए प्रशिक्षित होता है। विनायक उसे सिखाता है कि कैसे कुएं से खजाना निकाला जाए, गेहूं की गुड़िया का उपयोग करके हैस्टर का ध्यान भटकाया जाए, जैसा कि उसकी दादी ने एक बार किया था। लेकिन जैसे ही वे एक साथ कुएं में उतरते हैं, अभिशाप विनायक के बेटे पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। वो भी लालच और खजाने की चाहत के चक्र में फंस जाता है, जबकि उसके पिता सोने का उपयोग उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते थे। अंत में विनायक अंतिम बलिदान देता है। उसे खजाने की असली कीमत का एहसास होता है और स्पष्टता के एक पल में वो अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। विनायक का बेटा अपने पिता के दर्द और पीड़ा को देखकर अभिशाप की वास्तविक प्रकृति को समझता है। वो अपने पिता के सड़ते हुए शरीर को देखता है, जैसा कि उसने एक बार अपनी दादी के शरीर को देखा था। अभिशाप ने एक और जीवन ले लिया है और विनायक के बेटे को ये दर्दनाक एहसास होता है कि लालच में उन सभी को नष्ट कर दिया है। अब खजाना लेकर बचा बेटा अपने पिता के शरीर को जला देता है, जिससे अभिशाप समाप्त हो जाता है। वो लालच का अंतिम शिकार है, जिसने पीढ़ियों से उनके परिवार को परेशान किया है। कहानी बेटे द्वारा अपने कार्यों की निरर्थकता पर विचार करने के साथ समाप्त होती है। ये पहचानते हुए कि धन और अमरता की खोज केवल दर्द और विनाश की ओर ले जाती है। कहानी का नैतिक स्पष्ट हो जाता है। लालच एक अभिशाप है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है और कोई भी खजाना सच्ची खुशी नहीं ला सकता या इसके परिणामों से बच नहीं सकता है।